नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से परिमेय संख्या शास्त्रीय नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से किस विधि में शास्त्रीय गुणधर्म नहीं लगता है। तो योग में शास्त्रीय गुणधर्म लगता है, गुणन के अंतर्गत भी लगता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स, अ और ब दोनों के लिए। लेकिन भाग में शास्त्रीय गुणधर्म नहीं लगता है, तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन था स ऑप्शन। दूसरा सवाल है कि पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि प्लस का यदि सिंबल है उसका पक्षांतरण करेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर स है जो राइट हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह पक्षांतरण करने पर प्लस होता है, गुणे वाली संख्या पक्षांतरण करने पर भाग में जाती है और भाग का सिंबल पक्षांतरण करने पर गुणे में जाता है। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो चतुर्भुज के आमने सामने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। दोस्तों, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा। मतलब ये जो आपकी संख्या दी गई है इनमें से किसका आप वर्ग करोगे तब आपको इकाई अंक 1 मिलेगा। तो यदि दोस्तों संख्या का इकाई अंक 1 या 9 होता है तो वर्ग ज्ञात करने पर उन संख्याओं का इकाई अंक आपको 1 मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा अ राइट हो जाएगा। 109 का यदि आप स्कोर करोगे तो इकाई अंक आपको 1 प्राप्त होगा। उसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन, 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या कितनी है। तो पूर्ण घन संख्या 1 से लगाकर 1000 के बीच में है कुल 10। छठा क्वेश्चन है, एक टोकरी में 15 सेव और 5 संतरे हैं तो संतरों की संख्या का सेवों की संख्या से अनुपात होगा। पहले इसमें बताया गया है संतरों की संख्याओं का सेवों की संख्याओं से। तो पहले संतरे आएंगे। संतरे कितने हैं? संतरे हैं आपके 5। कितने? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ संतरे हैं 5। अनुपात संतरे की संख्या सेवों की संख्या से, और सेवों की संख्या है 15। ठीक है। अब इनमें दोनों संख्याओं में एक जैसी संख्या का भाग देकर इसे छोटा कर दो। तो इसमें 5 का भाग जा रहा है 1 टाइम और 15 में जा रहा है आपके 5 का भाग 3 टाइम। तो आपके आ जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर आपका अ है जो राइट होगा। उसके बाद में है सातवां क्वेश्चन, 8x² 2xy प्लस 3x² प्लस 2y² प्लस 2x² व्यंजकों में पदों की संख्या है। पद इसमें कितने हैं? तो हमारे 8x², 3x² और 2x² ये सभी आपस में जुड़कर पद बन जाएगा 1। और 2xy और कोई xy नहीं है तो दूसरा पद हो जाएगा 2xy और तीसरा हमारे कौन सा रहेगा 2y²। तो हमारे इसमें पद कितने हैं? 3 पद है। ऑप्शन नंबर अ हमारा राइट हो जाएगा। आठवां सवाल है, 2 की घात 5 भाग 2 की घात 2 का अर्थ है जब भी भाग करते हैं और आधार सेम होता है तब घातें आपस में माइनस करती है। भाग में घातें क्या करती हैं? माइनस करती हैं। तो 5 - 2 यानी 2 की घात 5 - 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ब। जब भी मल्टीप्लाई होते हैं और आधार सेम होता है तो घातें आपस में प्लस करती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ये मॉडल पेपर है इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, -2/3 × 4/5 का मान लिखिए, इसको हल करना है। तो हम हल करते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई 4/5 गुणा करते हैं दोस्तों। उसमें अंश अंश से गुणा करता है और हर हर से गुणा करता है। तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 4 से गुणा करेगा तो 8 हो जाएगा, अपॉन 3 5 से गुणा करेगा 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है 10वां क्वेश्चन, 2x - 3 = 7 का हल ज्ञात कीजिए। आपको इसे हल करना है तो हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा पहले। तो क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x - 3 = 7।
हम पहले माइनस की संख्या को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2x बराबर 7, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। ओके, अब 2 हैं हमारे मल्टीप्लाई में, इसको भी उधर भेज देंगे तो यहाँ रह गया x बराबर में आप 7 और 3 को जोड़ोगे तो ये होते हैं 10, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो गया डिवाइड में, तो ये गया डिवाइड में, और 2 का भाग 10 में जाता है हमारे 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे 5। दोस्तों समीकरण हल करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ का निशान लगता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, घन संख्या किसे कहते हैं। घन संख्या किसे कहते हैं, यानी कोई भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वह हमारा घन संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ए का घन, ए का घन हमें यदि ज्ञात करना है, ए का घन तो हमारे क्या हो जाएगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए की घात 3, यानी ए का घन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 500 रुपये है। एक साइकिल है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये है। साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% छूट मिलती है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब अंकित मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम सिंपल रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो 500 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 500 का 20% यानी 20/100 हो जाएगा। ठीक है, 30% होता है तो 30/100 लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, 00 to 00 कैंसिल कर देते हैं, 5 को 2 से गुणा करते हैं तो ये होते हैं 10, 1 0 बस क्या लगा दिया यानी 100। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो ये सूट है 100 रुपये की, कितने रुपए की सूट है दोस्तों, 100 रुपये की सूट है। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, 100 रुपये की तो सूट है, तो अब वो साइकिल उपलब्ध कितनों में, 400 रुपये में। ठीक है ना, तो ये क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य में से उपयुक्त पर राइट अंकित कीजिए। 12 की घात है 0 का मान 1 होता है, बिल्कुल राइट है। कोई भी संख्या है उसकी यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो ये बात इसकी है सत्य। उसके बाद में -4 की घात -2 का मान 1/16 होता है। देखते हैं दोस्तों, पहले यदि माइनस की घात है किसी के तो उसको क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो -4 है, इसको यदि हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-4, 1/-4। अब इसकी ये माइनस की घात थी ना, ये इसकी घात है प्लस की। ठीक है, तो 1 का तो 1 हो गया और 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/16 ये भी इसकी बात है सत्य। उसके बाद में 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 5 का मान 3 की घात 30 है। तो हम देखते हैं कि जब भी ये आधार सेम है और गुणा कर रहे हैं, संख्या आपस में गुणा करती हैं तो घातें आपस में जुड़ती हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 हमारे हो जाते हैं 12, तो 3 की घात 12 होना चाहिए, लेकिन इसने बोल दिया है कि 3 की घात 30, तो ये इसकी बात असत्य है, तो हम असत्य पर राइट लगाएंगे। उसके बाद में है 2 की घात 3 कोष्टक उसकी वापस घात है 2 का मान 2 है। हम देखते हैं कि जब आधार 1 है और उसकी घातांक अलग अलग है, कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर, तो ऐसी स्थिति में घातांक आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी, लेकिन इसने ओनली फॉर बताया 2, तो ये भी बात इसकी कैसी है, असत्य है। उसके बाद में है 14वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू खाली जगह L + B हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा H, क्या आ जाएगा, H यानी ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घन के सभी फलक, एक घन होता है उसके सभी फलक होते हैं वो सर्वाग्र होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वाग्र होते हैं। ठीक है, यानी बराबर होते हैं। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, कमरे के आधार का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तब आयतन होगा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार तो दिया हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई तो दी हुई है, अब मल्टीप्लाई सिर्फ ऊंचाई से ही करना है, तो ऊंचाई इसकी दी हुई है 3, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 37 की घात 3, 37 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद का क्वेश्चन है चौथा, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप, खाली जगह होगा, एक वर्गाकार पार्क है उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो कोई भी वर्गाकार मतलब वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, ये वाला राइट। उसके बाद का क्वेश्चन है 15वां, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो पहला है 4 इंटू 7 पी, तो 4 7 से गुणा करेगा, 7 चौके 28,
और P 28P से ये मिलान करेगा। ये 28P कहाँ पर है, ये रहा दूसरे पर। दूसरा है -4P इंटू 7P, तो माइनस प्लस से गुणा करके माइनस हो जाएगा, और 4×7=28 हो जाएगा, और P इंटू पी इज इक्वल टू P²। तो ये -28P² से मिलान करेगा, -28P², ये रहा। और ये P माइनस का रहेगा, लेकिन P² और Q हो जाएगा, तो P² Q ये इससे मिलान करेगा, और ये जो बसा है वो इनसे मिलान करेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 4P 12 हो जाएगा, और P की घात 3 और P यानी P की घात 4 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो इसके अंदर से पूछे गए प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, 1 बजे, तो यहाँ पर 1 का बज रहा है, ये समय दिया गया है ना, ठीक है ना। 1 बजे इसका तापमान है यहाँ पर, यानी ये कितने आ रहा है, या 37 और ये 37 और 37.5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 37.5 यानी 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, 38.5, तो 38.5 ये 38, 38.5 यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये बिंदु मिल रहा है, और ये बिंदु कहाँ से आ रहा है, 12 बजे से, तो यहाँ पर हमारे हो जाएगा 12 बजे। उसके बाद में तीसरा, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दो स्तंभ क्या क्या थे, ये 2 स्तंभ क्या क्या थे, ठीक है ना, आपको बताना है। समान था, तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो ये 1 बजे और एक 2 बजे रोगी का तापमान समान था, तो ये 20 में भी इसका तापमान समान ही रहेगा। उसके बाद में 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, तो ये 1 है, तो यहाँ पर होगा 1:30 बजे भी उसका तापमान कितना था, 1:30 बजे भी उसका तापमान 37.5 था। तो इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंचे, क्योंकि जब 1 और 2 बजे तक तापमान समान था, तो 1:30 बजे भी उसका तापमान समान ही रहा होगा, ठीक है। ये हमारा निष्कर्ष है। उसके बाद में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये इस प्रकार से रखना चाहता है कि यदि वो लाइन में, प्रत्येक लाइन में 5 स्टूडेंट रखता है, तो लाइनें भी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, इस प्रकार से रखना चाहता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर रखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और वर्गमूल आप भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखो इस प्रकार से हम इसका लिखेंगे, माना कि पंक्तियों की संख्या x है, स्तंभों की संख्या भी x हो जाएगी, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी, तो x² हो जाएगा, 2401 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 49। तो लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन है हमारा कि 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15,000 लिखा हुआ है, 14,400 में मिल रही है, तो सूट है 600 की। कितने रुपए की सूट है, 600 की, तो 600 बट्टा 15,000 इंटू 100 हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से हम लिखेंगे, अंकित मूल्य बट्टा, या हम ज्ञात करेंगे बट्टा 600 आ जाएगा, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है सूट बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100, तो आ जाएगा 4%। ओके, उसके बाद में हम 19वें क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। कितने, 8 कालांश होते हैं 45 मिनट के। ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। तो क्या करेंगे, पहले 45 को 8 से गुना कर देंगे, और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। देखो इसका आंसर मैं आपको याद दिखा देता हूँ। कालांशों की संख्या 8 और 9, और कालांशों की अवधि एक 45 है, दूसरा है, तो दूसरे को x मान लेंगे। ये हम समानुपातिक नियम से कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इन दोनों में बड़ा 9 है और इन दोनों में बड़ा हो जाएगा 45, ठीक है। तो कम को छोटे से, छोटे को कम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 इंटू ये हो जाएगा x बराबर 8 इंटू 45 बटा 9 बराबर 40। कितना हो जाएगा, प्रत्येक कालांश से वो आपके 40 मिनट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x बराबर 1/2, y बराबर 2/3 व z बराबर 1/3 हो तो 1/2
8x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको आपको सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 1/8 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर हमारे कितना प्राप्त हो जाता है, देखो इसका आंसर हमें मिल जाता है 1/72। ठीक है, उसके बाद में हम 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन ये है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ठीक है, ये कुंड है, इसमें ये एक क्या कह रहा है, 60 लीटर, एक कुंड में 60 लीटर प्रति 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ रहा है। इस कुंड का आयतन है 108 मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको ये पता रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी आता है। कितना आता है, 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम कुछ इस प्रकार से, सही ढंग से। कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो 108 इंटू 1000 लीटर, तो ये इतना आ जाएगा। इसके अंदर पानी 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,08,000 लीटर पानी आ जाएगी। कुंड में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, तो कुंड को भरने में कितना लगेगा समय। तो हम 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, 1,08,000 में भाग देंगे 60 इंटू 60 का, यानी 30 घंटे लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, हमारे टाइम लगेगा 30 घंटे का। पहले हम 60 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे तो हमें मिनट मिलेगी, लेकिन हमें घंटे भी ज्ञात करने हैं। यदि मिनट ज़्यादा आ रही है तो 60 का भाग और दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 22वां। ये एक तालिका दी गई है, इसमें आपको क्या रैखिक आलेख बनाना है और विभिन्न वर्षों दुर्घटना में घायल लोगों की संख्या नीचे दी गई है, इसका आलेख बनाना। तो आलेख हमारे कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखो इसका आलेख हम इस टाइप से बनाएंगे, तो सही ढंग से पहले लिख देंगे। यहाँ पर घायलों की संख्या और यहाँ पर ये वर्ष, ये x है और ये y है। और 2017 में था 15, तो ये 15 पर, 2018 में था ये 20 और 2019 में था ये लगभग 12 के आसपास, और 2020 में था 30 और फिर 2021 में था ये 25। इस प्रकार से आलेख बन जाएगा, ये पैमाना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां। जो निम्नात्मक प्रश्न है इनमें अथवा में रहेंगे, दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो करना होगा। तो यहाँ पर इसने क्या बताया है कि ये जो सारणी दी गई ना, इसका पाई चार्ट आपको बनाना है, या फिर ये करो और इसका भी आपको पाई चार्ट खींचना पड़ेगा। तो ये दोनों के आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये फर्स्ट वाले का रहेगा। सबसे पहले तो हम छात्रों की संख्या, संपूर्ण भाग और केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे उसका। ठीक है, केंद्रीय कोण 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 से गुणा करती है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, और ये हमारे हो जाएगा इसका पाई चार्ट। उसके बाद में इसका सेकंड अथवा वाला हल करें तो ये रहा, इसमें भी केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे और इस प्रकार से हम ये केंद्रीय कोण बना देंगे और इस प्रकार से डिजाइन कर देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा रहे। उसके बाद में हमारा 24वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 24वां क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा। RICE एक समचतुर्भुज है, आकृति है, इसमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है, इसमें आपको x, y और z का है, ये रहा z। तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इन सभी भुजाओं का माप ज्ञात करना है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, ये 13 है तो z तो 13 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा y हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये लंब जो भी समचतुर्भुज होता है उसमें लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इसका आंसर में हम यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं। प्रश्नानुसार ये हमारा 25वां क्वेश्चन था या 24वां, देख ले, 24वां क्वेश्चन था। हाँ, ये इस प्रकार से x O इज इक्वल टू आई, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। और y में भी ये दिया गया विकर्ण आपके, ये एक आ गया 5, एक 12 आ गया और एक आ गया 13। ठीक है, और अथवा में क्वेश्चन आपके था, वो अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर थी ये आपको बताना था, ये रहा अथवा वाला। ठीक है, उसके बाद में ये 25वां लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको गुणनखंड करने अथवा में रहेंगे, या तो ऊपर वाले 4 करो या नीचे वाले 4। ऐसे नहीं कि 2 इसमें से करो 2 इसमें से, तो गलत हो जाएगा। या तो ऊपर वाले 4 करने या नीचे वाले 4 करने। तो इन सभी के आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। और गुणनखंड कैसे किए जाते हैं ये हमने पहले आपको समझाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के अंत में जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो ये रहे हमारे इसके गुणनखंड, आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सभी के गुणनखंडों को देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से था दोस्तों हमारा ये गणित का मॉडल पेपर। आशा करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि ये मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कर सकें। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद और वंदे मातरम।